विच टर्म ऑफ दिस एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है जिसके टर्म्स क्या हैं, इस तरीके से 20, 19 होल 1/4 एंड देन 18 होल 1/2 एंड सो ऑन। इतना क्लियर है। अब इसमें कहा है कि कौन सी ऐसी टर्म है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी है तो इसका मतलब कभी ना कभी जाके तो इनमें से यहाँ पर एक टर्म ऐसी क्या होगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, इससे पहले वाली सारी पॉजिटिव टर्म है। इतना क्लियर है। अब देखिए, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू बतानी पड़ेगी। ए कितना आ जाएगा, ए अगर हम कैलकुलेट करने जाएँ तो वो कितना आता है, तो वो आ जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू आ जाएगी 20 और साथ में डी कितना आएगा, डी आ जाएगा हमारे पास, डी इज इक्वल टू इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस विच इज़ 19 होल 1/4 माइनस 20। अब 19 होल 1/4 को तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 19 प्लस 1/4 माइनस 20। 19 माइनस 20 कितना रहता है, माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस 1/4 कितना रहेगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर ये माइनस का 4 प्लस 1 विच इज़ नथिंग बट माइनस का 3/4। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस का 3/4। ये पार्ट क्लियर हो गया। और फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, 20। अब देखिए, अगर हम ए एन की वैल्यू निकालने जाएँ तो वो कितना आता है, वो आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए की वैल्यू कितनी थी 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, माइनस का 3/4। तो ये कितना आ जाएगा 20। अब ये माइनस का 3/4 इंटू एन, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 3/4 हो गया। 20 प्लस 3/4 कितना आ गया, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/4 इंटू एन इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा 20 इंटू 4 विच इज़ 80 प्लस 3/4 माइनस का 3/4 इंटू एन। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, 80 प्लस 3 83, 83/4 माइनस 3/4 इंटू एन, ये आ गया एन टर्म। इतना क्लियर है। ये है, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो ए एन की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। ये पार्ट क्लियर हो गया। अगर ए एन की वैल्यू लेस देन 0 है, क्योंकि हमने कहा था कि ये क्या है, ये नेगेटिव टर्म है। नेगेटिव टर्म कब हो सकता है, जब इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि 83/4 माइनस 3/4 एन की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। तो यहाँ से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 83/4 इज़ लेस देन 3/4 एन। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा, 3n इज़ ग्रेटर देन 83। सो n इज़ ग्रेटर देन 83/3। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो n की वैल्यू कितनी आती है, n इज़ ग्रेटर देन, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 27 होल 2/3। इतना क्लियर है। इसको अगर हम डेसिमल टर्म्स में भी लिखना चाहें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि n इज़ ग्रेटर देन 27.66 एंड सो ऑन। इतना क्लियर है। अब देखिए, हमें तो पता है कि n की वैल्यू क्या रहती है, वो तो एक नेचुरल नंबर रहेगा। अगर वो एक नेचुरल नंबर है और इसकी वैल्यू क्या है, इससे ग्रेटर है, इस डेसिमल नंबर से ग्रेटर है, तो मतलब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n हो सकता है 28, 29, 30, 31 एंड सो ऑन। इतना क्लियर है। इसका मतलब ये है कि A28, A29, A30 एंड सो ऑन जितनी भी टर्म्स हैं ये क्या हैं, ये सारी नेगेटिव टर्म्स होंगी। इतना क्लियर है। और इससे पहले वाली जितनी टर्म्स हैं वो क्या रहेंगी, वो पॉजिटिव रहेंगी। ये पार्ट क्लियर हो गया, ये सारी पॉजिटिव रहेंगी जितनी भी यहाँ से हम पहले तक जाएंगे। इसका मतलब जो सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी वो कौन सी हो गई, 28th टर्म। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर सो द 28th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द गिवन एपी। इतना क्लियर है। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।